थरूर ने सवाल उठाए हैं। शशि थरूर ने कहा है कि वंदे मातरम लोगों के लिए बोझिल है, हर कार्यक्रम में राष्ट्रगीत गाना मुश्किल है। तो देखिए वंदे मातरम पर एक बार फिर से विपक्ष लगातार यहां पर अपनी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। शशि थरूर ने कहा है कि 3 मिनट 10 सेकंड तक खड़े रहना होगा, समाधान आपसी सहमति से निकाले, सरकारी कार्यक्रमों में 6 अंतरे अनिवार्य हैं। तो देखिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकारी कार्यक्रमों में शुरुआत और अंत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को बजाने या गाना अनिवार्य करने पर सवाल उठाया है। उन्होंने इसे गैर जरूरी और लोगों के लिए बोझिल बताया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में थरूर ने कहा है कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, जब इसे गाया जाता है तो हम सम्मान में खड़े हो जाते हैं और इसका पहला छंद या पहले 2 छंद ज्यादातर लोगों को जुबानी याद होते हैं। थरूर ने बताया है कि पारंपरिक रूप से ये गीत किसी कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार गाया जाता था, तो वहीं राष्ट्रगान अलग से कार्यक्रम के आखिर में बजाया जाता था। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में हुए एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए थरूर ने कहा है कि वहां शुरुआत और अंत में वंदे मातरम का पूरा संस्करण बजाया गया। उनके मुताबिक गीत लंबा होने के कारण लोगों के लिए 2 बार खड़े रहना असुविधाजनक था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों में, स्कूलों या फिर अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा और इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। नए नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है और अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। तो देखिए एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर लगातार जो बयानबाजी है विपक्ष की ओर से की जाती रही और एक बार फिर यहां पर देखिए शशि थरूर की ओर से कहा गया है कि समाधान आपसी सहमति से निकाले, क्योंकि इतने लंबे समय तक खड़े रहना बेहद बोझिल है। तो सोचिए राष्ट्रगीत जिसको यहाँ पर किसी भी स्कूल हो या फिर तमाम सरकारी किसी भी कार्यक्रम हो, सभी जगह गाना यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। शुरुआत में अंत में बिल्कुल यहाँ पर राष्ट्रगान जन गण मन की तरह ही उसको सम्मान देने की बात कही गई है सरकार की ओर से, लेकिन यहाँ पर अब शशि थरूर का ये बयान। शशि थरूर जी ने फिर से कांग्रेस पार्टी के मानसिकता को उजागर किया है, कैसे वंदे मातरम का भी विरोध करते हैं। कहते हैं कि पूरा वंदे मातरम प्ले करना ये अननेसेसरी इम्पोजिशन है, सोचिए। और कहते 5 स्टैंजा बार बार कैसे सुन सकते हैं सर, पहले तो 5 नहीं 6 स्टैंजा है। पर सवाल यह है कि नेहरू जी ने ओरिजिनल वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में काटा जिन्ना के प्रेशर में, और आज कांग्रेस मुस्लिम लीग के प्रेशर में इसका विरोध कर रही है। दोनों हूबहू सेम ही है। कांग्रेस के दूसरे विधायकों ने और नेताओं ने 2 स्टैंजा थे तब भी उसका विरोध किया, सिर्फ पूरे वंदे मातरम का नहीं 2 स्टैंजा का भी विरोध किया। ये तुष्टीकरण की नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हैं। आपने देखा होगा बंकिम चटर्जी ने जो ये वंदे मातरम का गायन किया है, कांग्रेस पार्टी ने इसमें मुस्लिम समाज को संतुष्ट करने के लिए इसके मुख्य अंशों को निकाल दिया गया। लेकिन आज हमारे लिए गर्व करने की वाली बात है कि 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस गायन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किए और पूरा वंदे मातरम गायन हम लोगों ने गायन किया है। और मुझे विश्वास है कि जो हमारी आस्था है, हमारी परंपरा है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और हम लोग पूरा वंदे मातरम का। और देखिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकिरण जुड़ चुके हैं। राजकिरण, एक और तो देखिए बीजेपी यहाँ पर और केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान जनगण मन की तरह सम्मान देने की बात कहती है, और दूसरी ओर विपक्ष है कि लगातार इसको लेकर बयानबाजी करता और इस प्रकार से ये कहना कि बहुत बोझिल है, गाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ रोशनी, यहाँ पर केरला के तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर ने कंट्रोवर्शियल कमेंट किया है जो वंदे मातरम को लेके, जो उन्होंने कुछ प्रोग्राम में अटेंड किए थे जहां पर उन्होंने शुरुआती दौर पे वंदे मातरम गा रहे हैं और एंडिंग में भी तो 2 बार तकरीबन 3 मिनट तक खड़े रहना चाहिए होगा और एंडिंग में भी 3 मिनट तक खड़े रहना होगा। इससे काफी मुश्किल हो रहा है
किसी को जबरदस्ती के इस तरह के इम्पोज करना ठीक नहीं रहेगा। हम सम्मान करते हैं वंदे मातरम, राष्ट्रगीत है, हम सम्मान करते हैं, मगर किसी को जबरदस्ती इस तरह से इम्पोज करना, जो प्रोग्राम होता है शुरुआती दौर में करना है और एंडिंग में करना है, ये ठीक नहीं है। इस तरह से शशि थरूर का बयान आया था। उसके बाद बीजेपी की तरफ से आप देखें, बीजेपी पहले से कहते हैं, बीजेपी कह रही है कि पहले से इस वंदे मातरम को लेके पहले तो वंदे मातरम को 5 स्टैंजा से लेके 2 स्टैंजा किया गया है। अभी बताया जा रहा है कि शशि थरूर तो 5 स्टैंजा बताया, मगर हकीकत में देखा तो वहां पर 6 स्टैंजेस है, मगर 5 वो बता रहे हैं। उनको वंदे मातरम कितने सेंटेंस है, कितने स्टैंजर्स है, वो भी पता नहीं है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पर यहाँ पर कंट्रोवर्सी देखने को मिल रहा है। और पहले से बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस वंदे मातरम को सिर्फ आईयूएम यहाँ पर मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए वंदे मातरम को यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार जब जो केरला में रिसेंटली कांग्रेस सरकार बनाई है, वहां पर मुस्लिम लीग के सपोर्ट भी है। तो यूडीएफ मुस्लिम लीग के सपोर्ट से यूडीएफ बनाई है, तो वहां पर मुस्लिम लीग पार्टी को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी किया जा रहा है। ये बीजेपी की आरोप है। अभी आगे देखना है कि इसके ऊपर और किस तरह के बात आएगा, क्योंकि शशि थरूर के बात करने के बाद बीजेपी का तो रिएक्शन आया। आगे देखना है कि कांग्रेस इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट होगी और आगे इस चीजों को किस तरह से ले जाएंगे। बिल्कुल राजकिरण, देखिए ये तो बिल्कुल यही बात हो गई कि थोपा नहीं जाना चाहिए, अपनी मर्जी से ही गाने की जरूरत है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार यहाँ पे विपक्ष विरोध कर रहा है, ऐसे में तो ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं स्कूल में भी, जहां शुरुआत में जनगण मन गाया जाता है, अंत में भी जनगण मन गाया जाता है। तो जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कभी ना कहीं यहाँ पर राष्ट्रगान का ही विरोध पर ना उतर जाए। इसको लेकर भी कल को बोलना शुरू कर देंगे ये लोग तो। जी हाँ, बीजेपी का एग्जैक्टली यही कहना है। जनरली जनगण मन जो गाया जाता है, तो शुरुआती प्रोग्राम के शुरुआत में भी गाया जाता है, एंडिंग में भी गाया जाता है। तो जब उस चीज के लिए कभी इस तरह से नहीं है, तो वंदे मातरम गाने के लिए आपत्ति क्यों है? और बार बार बीजेपी यही बात कर रही है कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण राजनीति कर रही है। यहाँ पर कुछ समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के बातें लाए जा रहे हैं। कांग्रेस में अभी कांग्रेस पार्टी रिसेंटली केरला में सरकार बनाई है, वहां पर यूडीएफ सरकार बनाई है, जो मुस्लिम लीग, खास तौर पर मुस्लिम लीग को 22 सीट है, उन लोगों के साथ अभी गठबंधन की जरूरत है। तो उसको नजर में रखते हुए केरला में मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए इस तरह की कंट्रोवर्सी बात किया जा रहा है। वंदे मातरम जो जनरली जो 3 मिनट तक खड़े रहने पर उसमें आपत्ति क्या है? आज के दिन वंदे मातरम को आप अपोज कर रहे हैं, कल के दिन जनगण मन को भी अपोज करता है। इस तरह के स्टेटमेंट्स बीजेपी से भी कुल मिलाकर यही है कि जो शशि थरूर ने ऐसा बयान दिया ना, ऐसे में राजनीतिक बहस बहुत ज्यादा छिड़ चुकी है और लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी। ठीक है, बहुत बहुत